यार मित्रों, अभी मैं एक खबर देख रहा था। उस खबर को देखकर मुझे थोड़ा सा कम विश्वास हुआ, तो मैं जाकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पे देखा, तब मुझे एक विश्वास अपने अंदर एक जगा। क्योंकि व्यस्तता 3 दिन से इतनी ज़्यादा है कि मैं खुद ही समय नहीं दे पा रहा हूँ। जिस वजह से हम जानकारियाँ नहीं निकाल पा रहे, हम कमज़ोर पड़ रहे, क्योंकि मंत्री जी आज प्रतापगढ़ में थे, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो कल देखते हैं। तो यहाँ पर एक जो फैसला सरकार ले रही है, बहुत ही शानदार ले रही है। वो फैसला ये ले रही है कि जो ग्राम चौकीदार है, यानी कि उन्होंने डीजीपी के साथ में एक अपनी अध्यक्षता में मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सख्त तरीके से कहा कि ग्राम पंचायतों में तैनात चौकीदारों को बीट स्तर पर रखा जाएगा। पूरी बात को ध्यान से समझिए। ग्राम पंचायत के ग्राम चौकीदारों को बीट स्तर पर रखा जाएगा, मतलब जैसे एक बीट सिपाही होता है ना, उस तरह से एक बीट चौकीदार रखा जाएगा। पूरी बात को गौर से समझिएगा, और इसका जो साइड में पत्र है उसको भी ध्यान से पढ़ते रहिए और ये समझते रहिएगा। ये कोई अनु त्रिपाठी ने लिख करके नहीं बनाया, ठीक है। इसके पहले एक पत्र वायरल हो रहा था, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें एक अफवाह उड़ाई गई कि विधानसभा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए गए और ऐसे ऐसे जवाब आया, जो कि बिल्कुल भी फर्जी है। किसी भी तरह से वो सही नहीं है। यदि वो सही होता तो यहाँ पर सरकार ये इतना बड़ा फैसला नहीं लेती, पहला। दूसरी बात, उसको कोई भी एडिट कर सकता, कोई भी कुछ भी बनवा सकता है। तो ऐसी अफवाहों पर कृपया करके आप लोग ध्यान ना दें तो ही बेहतर है, और ध्यान दे रहे हैं तो अपना खुद नैया डुबा लीजिए, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारी चीजें धुआं धुआं होने वाली हैं। सरकार खुद कह रही है कि ग्राम पंचायत स्तर के लोगों को बीट पर रखा जाए, यानी कि सरकार ने ये चीज मान ली है कि ये जो वैकेंसियां रुकी हुई हैं, मृतक आश्रित या जो भी रुकी हुई हैं, वो इसी वजह से सरकार रोक रही है, क्योंकि वो पंचायत स्तर पर ही चौकीदार रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि एक छोटे से गांव में भी हम चौकीदार रखें। अभी तक आपकी संख्या लगभग 70,000 के आसपास थी, और हो सकता है अगर सर्वे किया जाए तो लाखों में भी हो सकती है, ठीक है ना। ये कोई पुख्ता सर्वे नहीं है, लेकिन यहां पर सरकार ने ये चीज यहां पर मान ली है। अब सरकार ने माना क्यों है, ये भी मैं आपको अब बिल्कुल प्रूफ के साथ क्लियर करने जा रहा हूं। मेरे पास तो देखो सारा चिट्ठा लिखा रखा है, मैंने तो जो जो दिया है वो भी मेरे पास प्रारूप है, और वो हम प्रमाणित करेंगे, ठीक है। देखो, जब मैंने हरियाणा और बिहार की रिपोर्ट लगाई थी, तो मैंने उस पर एक लाइन दी थी कि महोदय, जिस तरह से ग्राम पंचायतों में हमारे वहाँ के चौकीदारों को रखा गया है, हम भी यही चाहते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर आप चौकीदारों को रखें, लेकिन इनका मानदेय सम्मानित हो, इनकी ड्यूटी का जो है वो उसमें मजबूती मिले, इनके साथ जो शोषण वाली प्रक्रिया उस पर समस्या ना हो। अब इससे क्या फायदा होगा? जब आप बीट पे चले जाएंगे, बीट पे काम करेंगे, और आपको पूरा संरक्षण पुलिस का मिलेगा, एक डीजीपी का हाथ रहेगा आपके साथ, तो आप एक सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। आप कहीं ना कहीं एक सूचना तंत्र में मजबूत योद्धा माने जाएंगे, एक ग्राम सेवक की तरह, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। पूरी बात को समझना। ये जो रिपोर्ट है, ये जब मैंने माननीय डॉक्टर लाला जी प्रसाद निर्मल जी को मैंने ये रिपोर्ट सौंपी थी, तो उन्होंने मुझसे भरोसा दिया था कि हम बहुत जल्दी इसे पेश करेंगे, और वो रिपोर्ट उन्होंने लगभग 4 से 5 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी थी, जो कि 6 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुल करके अल्प मानदेय के लिए उन्होंने आह्वान भी किया था। अल्प मानदेय का मतलब होता है कि जितने भी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, छोटे जितने भी जिनका वेतन कम है, तो उन्होंने वहां पे आह्वान कर दिया था, क्योंकि अल्प वेतन में जितने भी कर्मचारी आते हैं उनका सबका वो सम्मान करने जा रहे हैं, है ना। अब देखिए, चौकीदार का खुद पर्सनल प्रोग्राम होता है, तो चौकीदार चौकीदार करते वो। अब प्रोग्राम तो बाबा साहब का, बात को समझिए, आप वहां पे एक किसी का नाम तो ले नहीं सकते, उसमें सभी आ जाते हैं। तो अब आप विचार कीजिए, ठीक है। ये अंधे लोगों को ये समझाइए और इन्हें बताइए कि भाई साहब, चौकीदार सेवा समिति हल्का मूदती नहीं है, काम करती है जमीन पर उतर करके, है ना। ढोंग धतूरा नहीं किया करते। तो ये रास्ता और ये रिजल्ट आपका आपकी रिपोर्ट के द्वारा ही निकल रहा है, जो हमने रिपोर्ट तैयार करके वहां भेजी थी, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना, सरकार उस पर ही विचार करके काम करने जा रही है, क्योंकि हमने उस पर बताया था कि सर, हम चाहते हैं कि बिहार और हरियाणा की तर्ज पर हमारे चौकीदार उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। अब पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तरों की संख्या कितनी है? पंचायत स्तर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 53,000 से लेकर 59,000 के बीच में है संख्या, यानी 53,000 से लेकर 59,000 चौकीदार सिर्फ रखे जाएंगे। बहुत क्लियर शब्दों में समझ लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है, ये आंखों से देख लो। चीफ मिनिस्टर
ने खुद पोस्ट किया है, ये हमने नहीं पोस्ट किया, मुख्यमंत्री खुद पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उन्होंने अपना एक जो खुली बात थी उन्होंने इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात इसमें बता दी। जो समझ रहे हैं वो समझदार हैं, ठीक है। यहाँ पर वो ग्राम पंचायत पर ही चौकीदार को नियुक्त करेंगे, बाकी के लोग या तो छांटे जाएंगे और या हो सकता है कि कुछ सरकार आगे कुछ करे, तो मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसके आगे जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर के 53,000 से 59,000 लोगों की नौकरियां सुरक्षित होंगी, उसमें भी गाइडलाइन सरकार बनाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये तो पहला अभी स्टेप है, अभी बहुत सारी गाइडलाइन बननी है, एक निगम बनेगा आप लोगों के लिए, उसी के तहत सब प्रक्रिया शुरू होगी। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये उदाहरण है, मेरी बात को समझना। जो मैं अपने दिमाग से चीजें, भाई मैं भी समाज में रहता हूं, मैंने भी पढ़ाई ऐसी फर्जी नहीं ली है, मेरे पास भी दिमाग है, बुद्धि है। मुझे जो लगता है यहां पर सरकार ये करेगी कि नंबर 1, सबसे पहले बिहार की तर्ज में जो मैंने रिपोर्ट लगाई है उसमें मैंने ये बताया कि इतने इतने सन से पहले के लोग रेगुलर हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने पेपर की सुविधा और डिग्री चालू कर दी थी। इसी तरह से सरकार यहां भी निर्णय ले सकती है कि 2015 से पहले कोई स्थायी कर सकती है, जैसे कि हरियाणा में हुआ है। 2015 के से पहले लोग स्थायी हो सकते हैं, या 2018 से पहले स्थायी हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में 2018 से पहले लोगों को सरकार ने स्थायी कर दिया था। 2018 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं उनके लिए उन्होंने डिग्री लागू की थी और एक पेपर छोटा सा लागू किया था। लेकिन यहाँ जो लोग स्थायी, जैसे 2015 से पहले अगर उन्होंने स्थायी कर दिया तो फिर आपको डिग्री और किसी भी तरह का पेपर नहीं देना, आप रेगुलर रहेंगे। इसके बाद का जो लोग रहेंगे उनको ये सब हो सकता है डिग्री और पेपर लागू कर दें, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अब आप बात आ जाती है कि मृतक आश्रितों का क्या होगा, जो मृतक आश्रित पड़े हुए हैं। तो भैया यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको यहां पर चिंता नहीं करना है, यहां पे आपको कर्म और किस्मत से लड़ना है, क्योंकि जब ये व्यवस्था बनेगी तो 53 से और 59,000 लोगों को सरकार भरेगी। अब भरेगी किसको? जहां वैकेंसी खाली थी, जहां आपने अप्लाई कर रखा है, उन्हीं में से लोग भरे जाएंगे। जैसे मान लो अगर उन्होंने कह दिया कि 8वां की मार्कशीट चाहिए या हाई स्कूल की चाहिए, अगर आप उसे प्रोवाइड करा देते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। अगर आप प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं तो एक नए व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। बात को समझ रहे ना? मतलब जिनकी अप्लाई हो चुकी है उनको फिलहाल ये नहीं सोचना है कि मेरा होगा, नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? किस्मत और कर्म पे लड़ना पड़ेगा, है ना। राधे राधे बोलो, ऊपर वाले का नाम लो, सब अच्छा होगा, घबराइए मत। लेकिन हाँ, एक चीज का मैं विश्वास दे रहा हूं कि जितने भी लोग भाई साहब चौकीदार समिति से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने सदस्यता कार्ड बनवाया है और जिन्होंने हमारे वहां पर नॉर्मल सदस्यता तक भी ली है, यानी कि अगर उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवाया ना, मेरे पास अगर उनका पूरा डाटा है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वो सारा डाटा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पेश करके मैं आपकी नौकरी सुरक्षित करवाने का अत्यंत प्रयास करूंगा। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को विशेष तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए अभी बिल्कुल ये मत सोचना, क्योंकि आप मेरे एक परिवार है और एक परिवार की मदद करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं उसे करता रहूंगा और करूंगा, ठीक है। अगर ये चाहते हो कि ये फैसला छटनी वाला 10-12 हज़ार लोगों की नौकरी जानी या कुछ ऐसा कुछ है अगर, तो मैं फिर कह रहा हूं कि यदि समिति से जुड़ी, अगर दिल इसके साथ में, ये नहीं कि 4 दिन जुड़ो 5वें दिन भाग लो, गलत है ये। अगर बुरे में जुड़ोगे तो अच्छे में रहोगे, अच्छे में जुड़ोगे तो बुरे में भी रहना है। इस तरीके की अगर सोच पॉजिटिव है तो ही समिति से जुड़िए, अन्यथा कोई फायदा नहीं है कूड़ा भरने का। तो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपकी छटनी को लेकर के लड़ाई लड़ सकता हूं, अन्यथा मैं चुपचाप बैठूंगा। सरकार का जो फैसला होगा वह मैं मान्य करूंगा। मैंने आपके वेतन का वादा किया था पूरे जीवन का, तो हमने ठेका लिया नहीं है, क्योंकि जब लोग साथ नहीं देंगे तो मैं क्या कर लूंगा भाई? कुछ नहीं कर सकता। वेतन आपका बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, गुमराह मत होइए। लेकिन मजा तो तब आने वाला है कि जो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, इन सब की जब नौकरियां जाएंगी ना तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, और आएगा। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, इसको अच्छी तरह पता है। जिन जिन लोगों ने मुझे अभद्र बोला है, जिन जिन लोगों ने मेरे पीछे भी मुझे उल्टा सीधा कर कहा होगा, मेरे प्रति गलत भावना रखी होगी, क्योंकि मैं गलत इंसान नहीं हूं, ठीक है। ये मैं नहीं कर रही, पूरी दुनिया कर रही, ये लोग खुद एक तरफा समर्थन बता दे रहा है आप लोगों को। उन लोगों को अगर धोखे से नौकरी मिल भी गई, यकीन मानिए सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे, जीवन में नहीं कर पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऊपर वाला कहता है कि आप किसी का बुरा कर रहे हो, वो भी एक सही इंसान का, तो आपका भला कैसे हो सकता? संभव ही नहीं है।
तो यहाँ आप लोग, और यहाँ पर बिहार की तरह होगा होगा होगा। जिस तरह से बिहार में मुकदमा जितने लोगों ने किया था आज वो रोड पर बैठे हुए हैं, इसी तरह से मुकदमा करने वाले लोगों को बहुत बड़ा नुकसान मिल सकता है। इस बात को मैं अभी संकेत के तौर पे बोल दे रहा हूं, बाकी आप लोगों की मर्जी। यदि आपने अपना नाम दर्ज कराया है मुकदमे में या साइन किए हैं तो हो सकता है कि आपकी नौकरी असंभव रहेगी। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, बिहार की तरह, क्योंकि सरकार अगर बिहार के तर्ज पे काम करेगी तो सेम वही काम करेगी, हरियाणा के तर्ज पे करेगी सेम वही काम करेगी। ये अन्य त्रिपाठी नहीं करा रहा, ये सरकार खुद करेगी। जो भी जैसा होगा मैं अपडेट करता रहूंगा, इसलिए चिंता ना करें, इतनी रात में वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।